इस दुनिया में अगर सबसे अच्छे काम की बात की जाए तो हर इंसान के लिए वह काम सबसे अच्छा है जिसका चुनाव वह अपने मन और मस्तिष्क की आवाज सुनकर करता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जब अपने कैरियर का चुनाव करते हैं तो मन की आवाज न सुनकर बल्कि बाहरी फैक्टर्स या कुछ ऐसे कारण जो बाहर जिनसे वो प्रभावित हैं उसमें आकर निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद की पहचान एक सफल व्यक्तित्व के बारे में बनाना चाहते हैं या एक सफल व्यक्तित्व के रूप में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देखना होगा कि यह इच्छा आपकी अंतरात्मा की आवाज है या किसी दूसरे के कहने के आधार पर आप यह फील्ड या लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। क्योंकि किसी अन्य के प्रभाव में लिए गए फैसले में आप कभी भी 100% नहीं दे पाओगे। अगर मैं कहूं कि कोई भी इंसान अपने लिए सबसे गलत चुनाव क्या करता है तो मैं कहूंगा कि जो अपनी अंतरात्मा की आवाज की अनदेखी करता है वह इंसान अपने लिए सबसे गलत कार्य करता है। क्योंकि नेचर ने हमें इतना सशक्त और मजबूत बनाया है कि हम कोई भी लक्ष्य या टारगेट अचीव करने में पूरी तरह से सक्षम है। सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत है खुद के आत्म अवलोकन की और अपने महान व्यक्तित्व यानी कि जो हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी भगवान ने हमें दी है उसको पहचानने की। यहां मैं 3 ऐसे सह बताऊंगा जिससे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो लेकिन आप अवश्य ही उस फील्ड की ऊंचाइयों तक जाएंगे और आप उसके टॉपर होंगे। सबसे पहला काम है स्वीकार करना, यानी कि आप अपने लक्ष्यों को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्वीकार करना आना चाहिए, एक्सेप्ट करना। हम में से ज्यादातर लोग अपनी स्वयं की सोच व दृष्टिकोण पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो मात्र 1% लोग ही अपनी ताकत को पहचान कर इतिहास रच पाते हैं और सक्सेसफुल इंसान बनकर दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप स्वयं की ताकत एवं कमियों को पहचान कर खुद की विश्वास प्रणाली यानी कि जो आपकी अपनी बिलीफ सिस्टम है उसको आप चुनौती दोगे। ऐसा करने के लिए बहुत अधिक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आपका डिटर्मिनेशन बहुत पावरफुल होना चाहिए। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप कई बाहरी परतों यानी कि जो बाहरी पर इफेक्ट्स या प्रभाव हैं उनको दूर करने के लिए आपको अपने आवरण से कई सारी परतों को हटाना होगा जिन्हें दुरुस्त करने के लिए नीड है। और साथ ही साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि ऐसा करने के लिए आपके पास पर्याप्त क्षमता और शक्ति है। यू हैव ए सफिशिएंट पावर एंड कैपेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, जरूरत है बस अपने मन और मस्तिष्क की आवाज को पहचानने की। याद रखें, ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब खुद के बिलीव सिस्टम और बाहरी फैक्टर पर या आसपास की परिस्थितियों पर आप सवाल उठाने के लिए तैयार हो। क्योंकि इन पर सवाल नहीं करोगे तो अपनी क्षमता व मन की आवाज स्वीकार नहीं कर पाओगे। और दूसरा जो सह है वो है समीक्षा यानी कि ओवरव्यू या इंस्पेक्शन। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चरण या इंपॉर्टेंट वर्क है वो आपको स्वयं यह तय करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने लिए खुद डिसीजन लेना मुश्किल काम है। यह आपकी सफलता की यात्रा यानी कि जो आपकी सक्सेस जर्नी है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि यहां पर आप खुद को पहचानते हैं। इसके लिए आपको अपने बिलीव सिस्टम पर पड़ी परतों को हटाने की आवश्यकता है जो आपको विशेष दिशा यानी कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन में वर्क करने से रोकती है। और आपको अपनी बेसिक पावर और रिकॉग्नाइजेशन करके आपको अपने कैरियर के लिए चुनाव करना है। इससे आप अपने कैरियर के लिए विकास के लिए उस फील्ड उस क्षेत्र की पहचान करनी है और उसे सेलेक्ट करना है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके निर्णय डिसीजन आपकी बिलीव सिस्टम से इफेक्टिव होते हैं तो आपकी सक्सेस जर्नी कठिन होती रहेगी। इसलिए एनालाइज करते समय आपकी मानसिकता फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि आप ज्यादा इफेक्टिव एंड करेक्ट चुनाव अपने लिए कर सकें। और तीसरा सह है यानी कि सुधार, निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तीसरे महत्वपूर्ण कदम की बात करें तो वो ये है कि आप चाहे जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो आपको निरंतर सुधार, क्योंकि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस पर कंटिन्यूअस आपको एक्टिव रहना होगा और टाइम टू टाइम उसमें जो चेंज बहुत जरूरी हैं उनसे आपके काम में इंप्रूवमेंट आएगा, उनको करना अति आवश्यक है। ऐसा करने के लिए आपका फोकस और डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपका वीक डिटर्मिनेशन हुआ तो आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे और आप सही तरीके से अपने कार्यों की समीक्षा भी नहीं कर पाओगे। और अगर आप समय समय पर ओवरव्यू करके
आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही आप अपने लिए जो निर्धारित लक्ष्य करते हैं उनको प्राप्त कर पाओगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज उसको जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।